अभी कुछ नहीं खाया, सॉरी। अब देखिए, मैं जो सेशन लेने जा रहा हूँ इसका आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन, कि हमारी लाइफ में कंसंट्रेशन का कितना महत्व है, कंसंट्रेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, या हम कह सकते हैं इसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है मैं एक एग्जाम्पल से करना चाहूँगा। कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कंसंट्रेशन हमें कितना इम्पोर्टेंस है और क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में कंसंट्रेशन। आप लोगों में से कितने ऐसे इंसान हैं जिसने मैग्नीफायर का यूज किया है? थोड़ी आवाज आनी चाहिए। मैग्नीफायर कितने लोगों ने यूज किया है? लेंस जिसे बोलते हो, लेंस। आवाज नहीं आ रही, कितने लोगों ने यूज किया है? हाथ ऊपर भी कर सकते हैं। सबने किया होगा ना मैग्नीफायर का यूज? ठीक है, कोई बता सकता है मैग्नीफायर करता क्या है, उसका यूज क्या है मैग्नीफायर का? कौन बताएगा भाई? थोड़ी सी बड़ी होकर दिखती है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो है बड़ी बड़ी दिखती है। देखिए, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ इस चीज की, थोड़ा ध्यान देना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैग्नीफायर आप यूज करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने उस मैग्नीफायर से किसी एक जगह फोकस किया हो, किसी भी एक जगह, और वहां पे आग लग गई हो? आपने किया? इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, एक्सपेरिमेंट में कर चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अब उस चीज को थोड़ा समझते हैं एक बार। देखिए, जो सूरज की किरणें हैं वो हर जगह पड़ रही है। जब दिन निकलता है तो सूरज की किरणें चारों तरफ पड़ती हैं। ठीक है, वो मैग्नीफायर क्या कर रहा है? अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप आग लगा सकते हैं, तो उस मैग्नीफायर को सूरज के एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखो। ठीक है, वो जब सारी रे एक पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगी तो वहां पर क्या लग जाती है? आग लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? जो बोल रहा है आशीष, क्योंकि जो मैग्नीफायर था उसने अपना सीधा सा कंसंट्रेशन कहाँ किया? एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, चीजों को थोड़ा समझना स्टार्ट करो। मैं कहना चाहता हूँ, कंसंट्रेशन आपकी लाइफ में इतना ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी चीज को यूज करते हैं, अब आप सारे स्टूडेंट हैं, सब पढ़ते हैं यहाँ पे, या कोई कॉलेज भी जाता है, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है आपकी लाइफ में? पढ़ाई। पढ़ाई जरूरी है ना? तो पढ़ाई करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कंसंट्रेशन, फोकस। वो क्यों? पढ़ते सब हैं, जितने बच्चे यहाँ बैठे सब पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपने लगाया हुआ है। ठीक है, नाम भी आपकी एकेडमी का है, साई एकेडमी फॉर सक्सेस। कि सक्सेस के लिए आप इस एकेडमी में आओ, कुछ सीखो हमसे और आप सक्सेस ले लो। अब होता कैसे? बहुत सी चीजें हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन उनकी बात क्या लगती है कई बार कि पूरे दिन पढ़ने के लिए हमें कहते रहते हैं। ऐसी लगता है? वो गलत नहीं कह रहे हैं आपको, आप फोकस करो। कंसंट्रेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं आपको मैग्नीफायर का एग्जांपल दे रहा हूँ। सूरज की किरणें चारों तरफ हैं, क्या सब जगह आग लग जाती है अपने आप? नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो फोकस नहीं हुई। आप जब मैग्नीफायर से, बीच में जो बोल रहे हैं एक बार थोड़ा चुप हो जाए ताकि बच्चे समझ सकें उस चीज को। आप जब उस मैग्नीफायर से पॉइंट आउट करते हैं उस पॉइंट को, तब उसमें आग लगती है। ठीक है, तो आप समझिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के वक्त जब आप कंसंट्रेशन, अपना पूरा फोकस एक अपनी बुक्स पे लगाएंगे, या आप कहेंगे अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है सिर्फ आप पढ़ाई पे लगाते हैं, हम अपना कंसंट्रेशन किस किस चीजों पे लगा सकते हैं? किसी के पास जवाब है? पढ़ाई पे लगाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सजने पे करके आया हूँ आज, मैं तो बहुत सजा हूँ, तो उसमें कंसंट्रेशन किया, उसमें बाल एक भी हिलना नहीं चाहिए मेरा। ठीक है, वो भी कंसंट्रेशन है, नो डाउट। तो कंसंट्रेशन मेरा आज का मेन मोटिव है वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि हमें कंसंट्रेशन की जरूरत क्यों है। अपनी लाइफ में हर कोई अपनी जगह सही पढ़ रहा है, सही हम चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे साथ कि हम उस चीज का रिजल्ट नहीं ला पाते। ये करेक्ट है कि हम उस चीज का रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। क्यों होता है हमारे साथ? देखिए, हमारा जो फोकस है, हमारे पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, हम सब चीजों पर अलग अलग तरीके से फोकस करते हैं। लेकिन जब हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो ध्यान है वो कहाँ चला जाता है? कई बार मैथ पे। क्या मैथ तो मेरा आधा रह गया, ऐसे ही होता है। यस और नो? यस और नो? होता है। तो देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो फोकस कहाँ जा रहा है आपका? मैथ पे। तो क्या आप इंग्लिश में इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे? उसका रिजल्ट ला सकते हो? यस और नो? नो।
आप देखिए आपको करना क्या है, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही ध्यान आनी चाहिए। उस शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड में कि आप कर क्या रहे हैं वो जरूरी है। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या मैथ आ रहा है, फिर क्या करोगे, इंग्लिश की बुक बंद करोगे और क्या करोगे, फिर मैथ पढ़ना स्टार्ट करोगे। होता सबके साथ ऐसे ही कि मैथ मेरा कमजोर है, मैं मैथ पढ़ लेता हूँ। फिर मैथ पढ़ोगे तब हो सकता है आपको साइंस याद आ जाए, केमिस्ट्री रह गई, फिजिक्स रह गया। कितने साथ ऐसा होता है, हाथ ऊपर करके बताएं मुझे, कितने साथ ऐसा होता है? मोर और लेस सबके साथ, कितने साथ भी होता है, ठीक है। अब करना क्या, अपने टाइम को वैल्यू दो, अपने टाइम को 1 घंटा में लिखना कि आज मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगी, ठीक है। उस 1 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए खाली इंग्लिश पे, कि इंग्लिश अच्छी, तब आप दूसरी चीजें फोकस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, महाभारत कितने लोगों ने देखी है? महाभारत हम सबने देखी है, लेकिन महाभारत का आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिससे आप समझ पाएंगे ये फोकस का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य का नाम किस किस ने सुना है? सबने सुना है। उनका एक शिष्य था, उस शिष्य का नाम बता सकते हैं? तो शिष्य तो बहुत सारे थे उनके, एक लव है, बहुत जोरदार पहले हो जाते थे। और उनका एक शिष्य था, एक लव्य तो सबसे टॉप शिष्य हो गया उनका, और एक शिष्य था उनका, जोरदार तालियां। अब देखिए अर्जुन की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्जुन ने ऐसा क्या किया कि वो सबसे आप कह सकते हैं ताकतवर धुरंधर धनुर्धार था, धनुष चलाने में सबसे माहिर था अर्जुन। उसका नाम जब भी आता है कि धनुष चलाना है तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा क्यों होता है? इन्होंने देखा कि मछली की आंख में एग्जैक्ट निशाना लगाया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपका देखिए एग्जाम्पल सेम है, मतलब डिफर कर दिया। अर्जुन की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार गुरु द्रोण अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। 5 उनके जो शिष्य होते हैं, किसी के नाम ले सकते हैं, अर्जुन है, द्रोणाचार्य जी के शिष्य, ठीक है, एकलव्य हमने बताया, भीम हो गया। टेस्ट में सबको बुलाते हैं। एक नदी होती है, नदी के उस पार एक पेड़ होता है, ठीक है, उस पेड़ पे एक पंछी लटका होता है। गुरु द्रोण अपने शिष्यों से कहते हैं, सबसे पहले एकलव्य को बुलाया कि आपको उस पेड़ पे क्या दिख रहा है? शिष्य गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि पेड़ पे क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, ठीक है, आसमान दिख रहा है और एक पक्षी दिख रहा है। गुरु द्रोण ने कहा ठीक है, पीछे बैठ जाइए। ऐसे ही करते करते एक एक करके सारे शिष्य आते हैं। फिर बाजी आती है अर्जुन की। अर्जुन से एक चीज पूछी जाती है कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है? अर्जुन का एक वर्ड में सिंपल सा जवाब होता है, जिसे सुन के आपको बहुत कॉमन सा लगेगा, लेकिन उसका जवाब जो होता है वो ये होता है कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। तो इससे क्या चीज समझ में आई कि जो अर्जुन का फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो क्या था? सिर्फ पक्षी की, क्योंकि मारना कहाँ था उसे वो तीर? आंख पे। लेकिन जो बाकी शिष्य थे वो क्या कह रहे थे कि हमें क्या दिख रहा है? पेड़। हमें क्या दिख रहा है? नदी। हमें क्या दिख रहा है? आसमान, ठीक है। लेकिन अर्जुन वो फोकस उसने किया, और जब उसने पहला अपना तीर चलाया ना, तो कहाँ लगा जाके? आंख में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उसका फोकस था आंख पे। बहुत सही जवाब है। उनका जो फोकस था अर्जुन का, वो सिर्फ आंख पे था। तो आपका जो फोकस है, मैं यहाँ पे आपका जो सेमिनार ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ कि आपका जो फोकस है ना, वो सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। हमारे लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा बेस है। अगर एक घर बनाने की हम बात करते हैं, घर कब बनता है? क्या पिलर खड़े करने से और लेंटर डालने से घर बन जाता है? नहीं। हम सबसे पहले क्या मजबूत करते हैं? उसका बेस मजबूत करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो जरूरी है वो क्या है? अपना कंसंट्रेशन पावर वो मजबूत करनी है। पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, ऐसा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टफ है? किसी एक सब्जेक्ट का नाम? मैथ। सही, किसने कहा? मैथ, साइंस। और किसी के लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। ऐसा हो सकता है? कितने के लिए वो बहुत ज्यादा इजी है मैथ और साइंस? क्यों है? देखो डिफरेंस बताता हूँ आपको। ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चों के लिए वो सब्जेक्ट इजी है वो उसमें कंसंट्रेट करते हैं। जब वो मैथ पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ वो मैथ ही पढ़ते हैं। उनका ध्यान ये नहीं होता कि शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग ये था, ठीक है, कि सिमरन। ऐसे ही होता है हमारे साथ। जब हम पढ़ने को छोड़ जाते हैं लेकिन माइंड में कुछ और आ रहा है, ठीक है, वो चीजें डाइवर्ट होती हैं। बहुत से लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, सुना होगा
कि जब आप पढ़ रहे हो तो अपने बैकग्राउंड में साउंड बजा लो जिससे आपकी कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। सुना है ऐसा? सुना है? कुछ ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि गाने से और पढ़ाई का कोई लिंक ही नहीं है, अगर गाना बजेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए वो गाना एग्जैक्ट में वर्डिंग नहीं होती कि वो गाने में से आपके शब्द आ रहे हैं, वो एक्चुअली में होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ साउंड। क्या होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारे दिमाग में 100 चीजें आती हैं, मैं ये कर लूँ, इसके बाद ये कर लूँ, उसके बाद वो कर लूँ। तो जब वो गाना आपके माइंड में बज रहा होगा या जो बैकग्राउंड साउंड है और आपका सिर्फ एक माइंड पढ़ रहा है, तो आपके पास कितनी चीजें बच गई हैं? 2 चीजें, या तो आप पढ़ोगे या गाना सुनोगे। जो बाकी 100 चीजें आपके दिमाग में आती वो हट गई। अब जब आप पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे धीरे 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 क्या होगा, आपका जो माइंड है वो साउंड से हटके सीधा डाइवर्ट हो जाएगा पढ़ाई पे। ठीक है, तो आप कहाँ कंसंट्रेशन कर पाओगे? अपनी पढ़ाई पे। तो मेरा जो आज का सेशन है था ये यही था कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि अगर हम अपनी लाइफ में कंसंट्रेशन को फोकस करें और कंसंट्रेशन को समझें कि कंसंट्रेशन जरूरी क्यों है, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अभी शायद 9th या 10th में हो, उन्हें आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रीम चॉइस करनी है कि मैं साइंस साइड लूँ, आर्ट साइड लूँ या कॉमर्स लूँ। तो जरूरी ये है समझना उसका टैलेंट किसी और चीज में है। वो आर्ट साइड में माहिर, आर्ट साइड नॉट साइंस की आप ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, वो हिंदी में अच्छा है, हिस्ट्री उसे बहुत अच्छी याद रहती है माइंड में, लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि नहीं तो साइंस साइड से कर। होता है ऐसा पेरेंट्स जो कि हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े एडवोकेट बने, लेकिन उन बच्चों को भी समझने दीजिए कि उनमें दिमाग किस चीज का है, उनका लाइफ में फोकस किस चीज पे है। यहाँ पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो ड्रीम है वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से ही रिलेटेड हो सकता है कोई डांसर बनना चाहे। ऐसे कितने डांसर बनना चाहते हैं यहाँ पे, उनका पैशन है, अभी गाना बज जाए तो सबसे पहले उठ के डांस करना शुरू कर देंगे वो, ठीक है, वो चीज अंदर से निकलती है। तो कंसंट्रेशन करना ही है, इन 2 घंटे आप जम के मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे। आप अपना रिजल्ट देखना, जो आप 8 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो ना उससे कहीं बेटर रिजल्ट मिलेगा। अपना फोन स्विच ऑफ करके पढ़ना था किसी का। तो लाइफ में कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अपनी पढ़ाई को लेकर समझो, अपनी लाइफ को लेकर समझो। जब आप चीजों को कंसंट्रेट करने लगते हैं, आप पूरे साल पढ़ते हैं, आपका पेपर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। क्यों 1 दिन का क्यों नहीं होता? कभी सोचा? हम पढ़ते तो पूरा साल है और वो पेपर 3 घंटे का होता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए हमारा जो माइंड वो ज्यादा टाइम कंसंट्रेशन नहीं कर पाता क्योंकि कहीं ना डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको जिन बच्चों के नंबर्स हो सकते हैं कि वो पढ़ते बहुत अच्छा है लेकिन नंबर्स कम आते हैं, ऐसे कितने के साथ होता है कि पढ़ते बहुत है लेकिन नंबर्स नहीं आते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, आपको करना क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो फोकस करके पढ़ो। दूसरी चीज, जब आप पेपर देने बैठे, एग्जाम देने बैठे, तो माइंड में अगर आज आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार 2-3 दिन बाद मैथ का है, मैथ तो मेरा तैयार ही नहीं है, पेपर इंग्लिश का दे रहे हैं और ध्यान वहां चला गया। ऐसा होता है ना? यस और नो? तो यही आपको करना है। इस मेरा मोटिव यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो ध्यान है वो कंसंट्रेट करना है सिर्फ उस 3 घंटे के लिए। उस 3 घंटे का गेम खेलो ना।